नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के ताजा खबरें। बिहार के 25 फटाफट खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पटना में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मेट्रो के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है। अगले साल तक इसके कुछ हिस्सों के चालू होने की उम्मीद है, जिससे शहर में यातायात की समस्याएं कम होगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य। उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। सरकार ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नई योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं के तहत हर जिले में नए स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे। भागलपुर में शिल्प उद्योग को बढ़ावा। भागलपुर में पारंपरिक शिल्प उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई सरकारी पहल शुरू की गई है। इसके तहत बुनकरों को आधुनिक तकनीक और वित्तीय सहायता दी जाएगी। नए एयरपोर्ट का उद्घाटन। दरभंगा में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। इसी मिथिलांचल क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन बढ़ा है। इस साल मुजफ्फरपुर में लीची का बम्पर उत्पादन हुआ है। किसानों को अच्छी कीमतें मिल रही है, जिससे वे काफी खुश हैं। बिहार में हर घर नल जल योजना सफल। सरकार की हर घर नल जल योजना के तहत अब तक 90% से ज्यादा घरों में साफ पानी पहुंच चुका है। बाकी घरों में भी जल्द काम पूरा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियां। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और नर्सों के हजारों पदों पर नई भर्तियां शुरू की गई है। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी। नवादा में पर्यटन को बढ़ावा। नवादा के कोलकाता जलप्रपात और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की विकसित करने का योजनाएं बनाई गई है। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। पटना सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई इलाकों और चौराहों का चौड़ीकरण किया गया है। शहर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो। किसानों को सिंचाई के लिए सहायता। सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और पानी की सुविधा देने के लिए काम उठाए हैं। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। राजगीर में रोपवे का विस्तार। राजगीर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोपवे का विस्तार किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को घूमने में और आसानी होगी। बिहार में औद्योगिक निवेश। राज्य में नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू की है। कई बड़े निवेश प्रस्तावों पर बातचीत चल रही है। छठ महापर्व की तैयारी शुरू। छठ महापर्व की तैयारियों को शुरू हो गई और घाटों की साफ सफाई का काम चल रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के मुख्य इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। महिलाओं के लिए नई योजनाएं। राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई रोजगार शुरू की है। इसके तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। कला संस्कृति और बढ़ावा। बिहार की लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार। राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों को आधुनिक ट्रेनिंग दी जा रही है। डिजिटल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। बिहार में बिजली की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है और अब ग्रामीण इलाकों में भी 24 घंटे बिजली मिल रही है। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की रणनीति। राज्य में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस ने नई रणनीति बनाई है। खासकर साइबर अपराध और संगठित अपराध पर लगाम लगाने पर जोर दिया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में कमी के लिए अभियान। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। लोगों को बचाव नियमों को पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पटना में नए जानवर। पटना के चिड़ियाघर में नए जानवर लाए गए हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। बच्चों के लिए यह एक आकर्षक केंद्र बन रहा है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एकेडमी। बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई जिलों में खेल एकेडमी खोली जा रही है। युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जाएगी।
कृषि में जैविक खेती पर जोर। राज्य सरकार किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे मिट्टी की उर्वरक बढ़ेगी और स्वस्थ फसलें मिलेगी।